हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है, ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस वैकेंसी का आप इंतजार बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे कि कब ये वैकेंसी आ गई, कब ये वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी आ गई। अब ये कितने पोस्ट पे आई है वैकेंसी, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया मांगा है, टोटल कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के ये जो नोटिफिकेशन है, ये कल जारी किया गया। ये इसका एक नोटिफिकेशन आया एसएससी जीडी का कांस्टेबल का, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 25,000 पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ पे कुछ लोग बोले 50,000 वैकेंसी। मैं बता दूं कि पिछले साल ये वैकेंसी जब आई थी तो ये वैकेंसी बढ़ के 45,000 के करीब हो चुकी थी। तो उसी तरीके से ये जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, ये लगभग 50,000 पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं बता दूं कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, कब इसका लास्ट डेट होगा, कब एग्जाम होगा, इन सारी बातों को अभी समझाने वाला हूं। तो अब मैं बता दूं कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन लिया है। ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे है, जो मैंने इस पे लिखा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये जो 50,197 पोस्ट रखी गई है, 50,187 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकलने वाली है, जिसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ये मैंने लिया हुआ है। जाके आप चेक कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी की इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो एसएससी के द्वारा हर साल रिलीज की जाती है, मतलब हर साल तो नहीं, लेकिन एसएससी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। जो ये वैकेंसी है एसएससी जीडी की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के कैलेंडर में इस बार जारी किया गया था 1 सितंबर। ये 1 सितंबर को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इसका जो अनुमानित डेट है नोटिफिकेशन आने का, वो 24 नवंबर है। 24 नवंबर 2023 को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। तो वहां से जाके जब ये वैकेंसी आएगी तो मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा। अगर हम बात करें इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईपी, एसएसबी, असम राइफल और एसएसएफ की ये पोस्ट होती है। जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी इसमें आने वाली है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल की वैकेंसी आती है। मैक्सिमम इसी पोस्ट पे सबसे ज्यादा वैकेंसी। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फी की और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है हर साल ऑनलाइन फ्री फिल किया जाता है एसएससी के द्वारा। और एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसको फिल करेंगे। और इसका जो पेमेंट मोड होता है वो भी ऑनलाइन होता है। जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस रखी जाती है, जो फॉर्म की फीस होती है। जबकि एसटी और एससी और पीडब्ल्यूडी के जो होते हैं कैंडिडेट या फीमेल होते हैं, उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी जाती है। ठीक है। तो ये रहा फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं एसएससी जीडी के द्वारा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है उसकी जो डेट है वो 24 नवंबर 2023 रखी गई है। इसी महीने के नहीं, 24 नवंबर को इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो शुरू कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 28 दिसंबर। ठीक है। तो 24 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। और पेपर कब होगा, तो फरवरी से स्टार्ट होगा पेपर, फैब से, और मार्च तक इसका पेपर क्या होगा, चलेगा। तो ये रहा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। मैंने डेट बता दी फॉर्म फिल करने की। अगर हम इसके आगे चलें तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में और क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है। तो जो एज लिमिट है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन था लोगों को कि एज लिमिट क्या रखी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, 18 से 23 साल ही एज लिमिट रखी जाएगी मेल कैंडिडेट के लिए। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल रखी जाएगी। ये जनरल के लिए है। जबकि ओबीसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें ये इस वैकेंसी की, तो टोटल पोस्ट मैंने ऑलरेडी बता दी है, 50,000 प्लस इसमें वैकेंसियां आने वाली हैं। और जो क्वालिफिकेशन मांगता है हर साल, वो 10th पास मांगता है। अब किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से अगर 10th पास आउट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बस आपकी एज जो जनरल वाले हैं 18 से 23 साल होनी चाहिए। जबकि एसटी एसटी और एससी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और ओबीसी के लिए 25 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें आगे इस वैकेंसी के बारे में,
तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पे होता है, किस बेसिस पे हम सेलेक्ट होते हैं इसमें? तो सबसे पहला आपका जो इसमें होता है वो रिटन बेस्ड एग्जाम होता है, जो को बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सबसे पहला आपका होने वाला है। उसके बाद आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएमटी। फिर होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं पीएमटी। फिजिकल एफिशिएंसी को बोलते हैं पीईटी, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को पीएमटी बोलते हैं। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होती है, एक लिस्ट जारी की जाती है, कट ऑफ जारी की जाती है, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें इसके आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि जो पेपर होने वाला है वो उसका पैटर्न क्या है, वो किस बेसिस पे होगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। सबसे पहले रीजनिंग आता है। 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन रहता है, हिंदी लें या इंग्लिश, कोई एक आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछेंगे और 40 नंबर का वो भी रहता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 160 नंबर रहता है। 60 मिनट मिलता है आपको पेपर को करने के लिए। ऑनलाइन मोड पेपर होता है, और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहती है, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, 0.225 जिसको बोलते हैं। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मैंने सारी चीजें बता दी। अगर हम बात करें इसके बाद इस वैकेंसी के बारे में, तो इसके बाद बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो जनरल, एससी और ओबीसी के लिए, जो मेल है, उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन मेल के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और उसका फुलाव जो होता है वो 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, टोटल 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। जबकि एसटी और एससी के लिए मेल कैंडिडेट है 162 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे जो चेस्ट एक्सपेंशन है, मेल के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर इसका फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। ये मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो सबसे पहला इसमें रनिंग होता है। जो रनिंग होता है मेल के लिए, वो 5 किलोमीटर होता है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। और एक और होता है कि डेढ़ होता है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, और 800 मीटर 4 मिनट में लड़कियों के लिए लिया जाता है। मेल के लिए 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रहता है 24 मिनट में, और दूसरा 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। जबकि फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रहता है 8.5 मिनट में, और 800 मीटर रहता है 4 मिनट में। तो ये रहा इससे रिलेटेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। अगर हम ओवरऑल इस वैकेंसी के बारे में कुछ जान लें, तो ये है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पोस्ट का जो नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट है, सीआईएफएफ के द्वारा जारी की जाती है, और ये 2023 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 50,000 के करीब निकल के आने वाली है। एप्लीकेशन डेट जो है इस वैकेंसी का 28 दिसंबर लास्ट डेट है, 24 नवंबर इसकी सिर्फ फॉर्म फिल किया जाएगा। सैलरी जो इसकी बनती है 7 पे स्केल पे 21,700 लेके 70,000 के बीच में इसकी सैलरी रहती है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहता है, और ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप जाके इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो है ssc.nice.in से। यहाँ से जाके इस फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं, इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं, और उससे भी जरूरी बात, जाके यहीं से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कहीं से फॉर्म को मत फिल करिएगा, क्योंकि वो फ्रॉड होगा। ठीक है, तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।